हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यहाँ के ब्लॉग्स में। तो गाइस, अभी जैसे आप लोगों को पता है कि अभी हम दोनों यहीं पे हैं, यही वाले रूम पे, और सिचुएशन को दोनों फेस कर रहे हैं क्योंकि अभी बहुत माहौल ख़राब चल रहा है और उसी सिचुएशन को हम दोनों बहुत मुश्किल से हैंडल कर रहे हैं। लेकिन बस एक ही चीज़ समझ में आ रही है अभी तो कि हम लोग को क्या करना है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ डिसीजन लिया, कुछ फ़ैसले लिए हैं जो कि मुझे लगता है कि वो लेने ज़रूरी है। क्योंकि आज ये फ़ैसले हम लोग नहीं लेते हैं तो शायद हम लोग बाद में कभी वो चीज़ कर नहीं पाएंगे। बाद में हम लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कि हम लोग की चिंता करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा एक सजेशन भी दिया है हम लोगों को, और मुझे लगता है कि शायद वो चीज़ को हम लोगों को करना भी चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह से आज हम लोगों ने इस चीज़ को नहीं किया तो शायद मुझे लगता है कि हम लोग वो चीज़ कर भी नहीं पाएंगे कभी। क्योंकि इतना टाइम हो गया, आप लोग देखते होंगे कि हम लोग इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आज एक चीज़ तो हम लोगों को समझ में आती है कि अगर आज हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो शायद हम लोगों के साथ में बहुत कुछ हो सकता है भाई। क्योंकि ये भी यहाँ पे टेंशन लेती है, मैं भी परेशान रहता हूँ, और हमारे साथ साथ में पूरी फैमिली भी परेशान रहती है। तो मुझे लगता है कि अगर आज हम लोगों ने कुछ एक्शन नहीं लिया तो शायद बहुत गड़बड़ हो जाएगी भाई। क्योंकि कुछ बात है, मैं बताऊंगा आप लोगों को, तो आप लोगों को भी ऐसा लगेगा शायद कि हम दोनों ने एक सही फैसला लिया है, और लेना भी ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं अभी घर में फैमिली के अंदर, तो लगता है कि ये डिसीजन है लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर और सभी लोगों ने हम लोग को एक सजेशन दिया, एक राय दी, और बोला है कि भैया दीदी आप फैमिली छोड़ दो और आप अकेले रहो, और तब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होगी। ठीक है, तो ये सजेशन हम लोग को बहुत सारे लोगों ने दिया और बहुत सारी चीज़ें बोली भी है। तो आज हम, मैं और सुधीर दोनों एक फैसला लेने वाले हैं। तो भाई, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ। इस वेबसाइट की शुरुआत हुई थी ना, वो टर्की कंट्री से हुई थी, और ये वर्ल्ड वाइड में काफ़ी ज़्यादा फेमस वेबसाइट है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो कमर्शियल पेज होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, उस पर काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स होते हैं। वह किसकी मदद से होते हैं? इसी वेबसाइट की मदद से होते हैं। तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल करके अपने लाइक्स और फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हो, और अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को गेन कर सकते हो। इसको इस्तेमाल करना भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल और आसान होने वाला है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसको आपको गूगल के ऊपर पेस्ट कर देना है। जैसे आप वहाँ पे अपना इंस्टाग्राम लॉगिन करोगे, देखोगे, ठीक है, वहाँ पे दो आपको इंटरफेस मिलेंगे। आपको लाइक्स बढ़ाने हैं, फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। जैसे आप फॉलोअर्स पे क्लिक करोगे, देखोगे आपके फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो जाके भाई आप लोग चेकआउट कर सकते हो, अच्छी वेबसाइट है। एक चीज़ का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अपना रियल अकाउंट शेयर नहीं करना है भाई, ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और किसी से हम लोगों ने पूछा नहीं, ठीक है, और सिर्फ हम दोनों ही ये चीज़ को सोच रहे हैं और दोनों ने ही प्लान कर रहा है। और आप लोग बताना हम लोगों को बाद में कि हम दोनों का डिसीजन सही है या गलत है। और उसमें ना हम लोगों ने इस बार मम्मी से पूछा, ना पापा से पूछा, ना ही किसी और से पूछा हम लोगों ने। लेकिन ये जो भी फैसला है हम दोनों ही ले रहे हैं, और सोच समझ के लिया है हम दोनों ने ही फैसला। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, बहुत सारा स्ट्रगल हम लोगों ने हमारी लाइफ में किया, और जब जाके आज यहाँ पे पहुँचे थे। लेकिन वो एक कलंक जो हम लोगों के ऊपर लगा है ना, वो पता है कौन सा? कि इन दोनों ने भाग के शादी करी है, एक मुस्लिम लड़की, एक हिंदू लड़का, ठीक है। और इन दोनों को शादी नहीं करनी चाहिए थी, भाग के इन्होंने समाज का नाम खराब कर दिया, परिवार में नाम डुबो दिया। मतलब बहुत सारी चीज़ें देखो सुनने को हम लोग को मिलती है आज भी। और जो भी हम लोगों की वीडियो देख के बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि शादी करना आसान होता है और शादी करके हम लोग खुश रहेंगे। तो देखो, आप खुश तो रहोगे, लेकिन आपको इस समाज से भी लड़ना पड़ेगा। और जब तक आप इस समाज से लड़ोगे ना, तब तक पता बहुत हालत ख़राब हो जाएगी भैया आपकी। सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि समाज आपको जीने नहीं देगा। और ये सिर्फ हम लोगों के साथ में नहीं, जो भी ऐसे कपल है जिन्होंने घर के अगेंस्ट जाके शादी करी होगी, तो देखना उनके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, कई जगह पेरेंट्स मान जाते हैं, और किसी जगह अगर पेरेंट्स नहीं एग्री करते ना, तो भाई उनको बच्चों को अपनी लाइफ अकेले ही जीना पड़ती है। और बहुत मुश्किल होता है अकेले लाइफ को जीना। लेकिन जो रह रहे हैं अभी अकेले भी, तो वो सच बताओ ना तो बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे वो कहीं ना कहीं तो। क्योंकि परिवार के साथ में आकर भी आपके साथ में वही होना है जो कि समाज को और इन सबको आपको फेस करना पड़ेगा। वही सारी चीज़ें, वही लड़ाइयाँ, वही सब कुछ चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हम लोगों को लगा था कि हम दोनों ने सही फैसला लिया, और हम लोग खुश थे कि यार हमारे परिवार वालों ने हम लोग को एक्सेप्ट कर लिया। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ी बात थी हम दोनों के लिए कि यार हम लोग, हमारे फैमिली वालों ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन हम लोग ये भूल गए थे दोनों कि परिवार आपको एक्सेप्ट कर लेगा उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये समाज आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, तब जाके आप इस समाज के अंदर खुश रह पाओगे। लेकिन वही चीज़ हम लोगों के साथ में गड़बड़ हुई, और
इस समाज वालों ने हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया और एक ही चीज़ को लेकर टारगेट हम लोगों को करा जाता है कि यार इन दोनों ने भाग के शादी करी है, ठीक है। और जिसकी वजह से पता है प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हो रही, मैं आज आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करके बताने वाला हूँ, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि सोहन की इंगेजमेंट थी, वो ब्रेक हुई। वो किस वजह से? आज भी लोग बोलते हैं कि इन दोनों ने हिंदू मुस्लिम शादी करी है, इसलिए सोहन की इंगेजमेंट ब्रेक हुई। सबसे पहली चीज़ हम लोगों के ऊपर वहाँ दाग लगाया गया, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड चीज़, ठीक है, आज हमारी फैमिली के अंदर कुछ लड़कियों की जैसे इंगेजमेंट नहीं हुई है या फिर इंगेजमेंट ब्रेक हो जाती है, कुछ भी मतलब ऐसे रीज़न आते हैं ना, तो किसका नाम लगाया जाता है? हम दोनों का नाम लगाया जाता है कि यार इन दोनों की वजह से ऐसा सब कुछ हो गया और इनकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है। मतलब वो एक रहता ना, एक सामने वाले की नज़र से आप पहचान सकते हो कि किस तरह से वो देख रहा है, उसके बात करने का लहजा कैसा है, तो सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि यार अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, मतलब कोई शादी है, किसी तरह का कोई भी फंक्शन होता है, आप लोग जानते हैं समाज के अंदर, अगर वहाँ पे किसी को नहीं बुलाया गया, ठीक है, पहले बुलाया जाता था लेकिन कहीं नहीं बुलाया गया किसी रीज़न से, तो भी हम लोगों को टारगेट करके ये बोला जाता है कि यार इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम शादी करी है, मुस्लिम लड़कियों को घर पे लेके आ गए, तो इस वजह से इनको नहीं बुलाया गया, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में रीज़न कुछ और ही होता है, लेकिन फिर भी हम लोग को बदनाम करने की कोशिश करी जाती है और बोला जाता है कि इन दोनों ने ऐसा किया है जिसकी वजह से इनको नहीं बुलाया जा रहा। तो मतलब सोच रहे हो आप लोग के, मतलब कुछ भी अगर कुछ होता है ना, तो ले दे के महक और सुधीर का नाम उठा के डाल दिया जाता है कि इन दोनों की वजह से ये चीज़ें हुई है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में मम्मी इसलिए आई क्योंकि यही सब चीज़ें जो हो रही है ना, ठीक है, ये बढ़ती बढ़ती यहाँ तक का रूप ले लेगी कि महक को उस टाइम पे शादी में हल्दी लगाने से मना कर दिया, ठीक है। वहाँ पे जब शादी में बारात में हम लोग गए थे तो वहाँ पे और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ठीक है। उसके बाद में जब सब कुछ सही हो गया, उसके बाद में जब हम लोगों ने जिम ओपन किया, उसके बाद में भी मतलब इतनी सारी चीज़ें हम लोग को फेस करनी पड़ी। बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बोली, ठीक है, क्योंकि देखो जलने वाले जो होते हैं ना, तो आपको कहीं से भी बख्शेंगे नहीं, ठीक है। आप कुछ अच्छा करने भी जाओगे, कुछ अच्छा भी करोगे ना, तो आपकी लाइफ में वो सिर्फ कमियां ढूंढेंगे। आपने अच्छे 100 काम अच्छे करे हो, अगर आपने एक गलत कर दिया हो ना, ठीक है, तो आपको उस गलत काम को लेके टारगेट करा जाएगा कि हाँ भाई इसने ये किया हो। आज इस लड़की को कोई देख के बोल नहीं सकता है कि यार ये एक पहले मुस्लिम लड़की थी और आज सनातन धर्म में आने के बाद में आप लोग देखो, ठीक है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें निभाती है, सब कुछ चीज़ें करती है, आप खुद देखना वीडियो के अंदर, ठीक है। और कोई भी, ठीक है, आज हमारी कॉलोनी में महक को देखते हैं क्योंकि उनका तो रेगुलर आना जाना लगा रहता है, सब देखते ही है सभी लोग, ठीक है। कोई जज करके ये नहीं बोल सकता कि महक अपने रिलीजन को, ठीक है, अपने रीति रिवाजों को, अपने संस्कार को निभा नहीं रही है अच्छी तरीके से, सारी चीज़ें फॉलो करती है, लेकिन फिर भी महक को बदनाम करने की कोशिश पता है किस तरह से करी जा रही है। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि वो लड़की तो जैसे मेहमान आते हैं तो उनको भगा देती है, ठीक है। इस तरह की हरकतें, मतलब आपको लगता है कि महक इस तरह की हरकतें कर सकती है, लेकिन फिर भी महक को इस तरह से टारगेट करके बदनाम करने की कोशिश करी जा रही। क्यों? क्योंकि आज महक इतनी बड़ी यूट्यूबर हो गई है भाई, फेसबुक पे काफ़ी लाखों में फॉलोअर्स है, इंस्टाग्राम पे लाखों में फॉलोअर्स है, ठीक है, मतलब एक बड़ी कंटेंट क्रिएटर बन गई। तो लोगों को पता वहाँ भी जलन है हम लोगों से कि यार ये वीडियो शूट करते हैं, वीडियो डालते हैं, ठीक है, और वो जलन है। तो उस वजह से पता है ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि महक का नाम डाउन हो। महक का तो नाम डाउन नहीं होने वाला क्योंकि उसके ऊपर तो भगवान शिव का आशीर्वाद है भाई, वो तो सब वही संभाल लेते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो आप भी अपने लाइफ में कुछ आगे करो ना भाई। हाँ, हमने भी दोनों ने जीरो से शुरू करा था और जीरो आज से शुरू करा है और आज आज भी हम लोग मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्री में ही सब कुछ मिल जाता है, मेहनत बिल्कुल करना पड़ती है। और आज मैं मैंने सोचा नहीं था कि मेरे लिए इतनी सब कुछ ठीक चल रहा था और मेरे लिए समाज में इस तरह से गंदगी फैला रहे हैं मेरे नाम पर, मुझे लेकर। क्योंकि मैं तो कुछ कर नहीं रही हूँ या मैं सबके साथ अच्छे से रहती हूँ, वही दिक्कत हो गई कि तू सबसे अच्छे से क्यों रहती है, वहाँ दिक्कत होगी। तो गाली। मेरे को इस बात का टेंशन नहीं हुआ कि लोग मुझे क्या बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे, मुझे इस बात का कोई टेंशन नहीं। लेकिन मुझे टेंशन ये है कि यार भले ही लोग यकीन, अगर कान भरने वाला ऐसा रहता है तो ये लोग यकीन भी कर लेते हैं बातों का। तो बिल्कुल। फिर मम्मी क्या बोलेंगे, उनकी बहू तो ऐसी है, फिर वहाँ मेरे को फिर हर्ट नहीं होगा क्या मेरे को, इसलिए इतना मैं सोचने लगती क्या तो इतना यही सब करने के बाद चीज़ें। भी मेरे को ऊपर कलंक ही आ रहा है, तो वो मेरा सब करने का फ़ायदा ही क्या हो रहा है। और जो ये चीज़ कर रहा है तो उसको तो जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल गाइस, तो यही चीज़ें, मतलब गालियाँ देना, ठीक, गंदा गंदा बोलना, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग दोनों फेस कर रहे हैं इतने टाइम से और ये सब चीज़ें चलती आ रही है भाई।
और कोई भी लोग जैसे कि जो हम लोगों की वीडियो देख रहे होंगे तो वो मैं लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ एक इस वीडियो के अंदर, ठीक है, कि बहुत मुश्किल होता है भाई अगर आप लोगों ने प्यार करा है, क्योंकि आज भी हमारा समाज उस नज़र से देखता है ना हम लोगों को कि मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि जो मुझे छुपानी पड़ती है, कुछ चीज़ें मैं बता नहीं पाता हूँ, एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ऐसा ऐसा सब कुछ भी हम लोगों को फेस करना पड़ता है लेकिन बस हिम्मत इस बात की कि मैं महक के साथ में हूँ और महक मेरे साथ में है, तो दोनों का जो सपोर्ट है ना भाई, वो ही सबसे मजबूत है हम दोनों के लिए, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत सारी चीज़ें देख ली अभी इन 3 सालों के अंदर के कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसने साथ दिया किसने साथ छोड़ा, ठीक है। यहाँ तक कि हमारे खुद के दोस्तों ने, जो कि महक की खुद की फ्रेंड थी, उन्होंने भड़काने की कोशिश करी, मेरे खुद के दोस्त थे उन्होंने साथ छोड़ दिया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं देखो, ठीक है, लेकिन किसी को बोलना नहीं चाहूँगा, बस एक चीज़ बोलूँगा कि टेंशन बहुत है। हम दोनों ने भी भाई फैसला लिया है कि हम दोनों कुछ अब हमारे हिसाब से ही फैसले लेंगे, ठीक है। और जो भी होगा, ये जो लोग ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, तो इनको भी जवाब देना ज़रूरी है, और हम दोनों ने जो फैसला लिया है तो वो हम लोग अब खुद पे एक्शन लेंगे। और आप लोग बताना है कि हम दोनों को अब क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हम दोनों के साथ में बन रही है। तो जो भी हम लोग को देखते हैं तो प्लीज़ उनसे सभी से रिक्वेस्ट है कि अब हम लोगों को दोनों को आगे क्या करना चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। डिसीजन क्या लेना चाहिए। बिल्कुल।